आए गए हैं जो वक्त से बहुत आगे थे। आज हम एक ऐसे ही माशी निज़ाम की बात करेंगे जो 1400 साल से भी पहले बनाया गया था। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो क़यादत और समाजी इंसाफ का एक शानदार नमूना पेश करती है। तो आइए इस निज़ाम की गहराई में उतरते हैं। जरा आंखें बंद करके एक मंजर सोचें। 1400 साल पुराना एक बाजार और उसके बीच एक औरत हाथ में छड़ी लिए पूरे बाजार की निगरानी कर रही है। ये आज भी कितना गैर मामूली लगता है ना? लेकिन यही तस्वीर उस अजीम निज़ाम अदल की पहली झलक थी। तो इस निज़ाम का पहला स्तून बाजार में इंसाफ कायम करने वाली एक खातून थी। इनका नाम था समरा बिन्त नुहेक। 7वीं सदी में मक्का के बाजार की सरकारी निगरान, मतलब ऑफिशियल मार्केट गार्डियन। और इनको ये जिम्मेदारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद खलीफा वक्त हजरत उमर ने दी थी। अच्छा, तो इनकी ड्यूटी क्या थी? वो बाजारों में गश्त करती, ये यकीनी बनाने के लिए कि कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई नाप तोल में कमी ना करे, और जो भी मिलावट करता पकड़ा जाता उसे मौके पर ही सजा देती। मकसद सिर्फ एक था, हर एक शहरी के साथ तिजारत में इंसाफ हो। उस दौर में खातून को दिया गया ये इख्तियार खुद एक इनकलाब से कम नहीं था। अब आते हैं इस निज़ाम के दूसरे और शायद सबसे इनकलाबी पहलू की तरफ। एक ऐसा सरकारी ढांचा जिसकी बुनियाद एक बहुत ही सादा लेकिन गैर मामूली उसूल पर थी। इसे दीवान कहा गया। ये दीवान क्या था? आसान लफ्जों में ये तारीख का पहला नेशनल रजिस्टर था। इसमें रियासत के हर मर्द, हर औरत और हर बच्चे का नाम दर्ज किया जाता था। लेकिन क्यों? ताकि रियासत पर उनके जो हुकूक हैं वो तय किए जा सकें। ये सिर्फ मर्दमशुमारी नहीं थी, ये समाजी इंसाफ की एक तहरीरी गारंटी थी। और इस पूरे सिस्टम की रूह, उसकी बुनियाद कोई खानदानी पहचान या समाजी रुतबा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक चीज थी, मेरिट, यानी किसी शख्स की काबिलियत और कौम के लिए उसकी खिदमत। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। हजरत उमर ने एक आज़ाद करदा गुलाम के बेटे उसामा बिन जैद का वजीफा अपने ही बेटे अब्दुल्ला से ज्यादा मुकर्रर किया। जब उसकी वजह पूछी गई तो जवाब बहुत साफ था, कौम के लिए उसामा की खिदमत ज्यादा है। ये इस बात का खुला ऐलान था कि इस निज़ाम में अहमियत रिश्ते की नहीं, किरदार की है। लेकिन हर निज़ाम का असल इम्तिहान तो मुश्किल वक्त में होता है। तो आइए देखते हैं कि जब इस सिस्टम को तारीख के सबसे कड़े वक्त का सामना करना पड़ा तो क्या हुआ। जब एक खौफनाक कहत ने हर तरफ भूख और मायूसी फैला दी। तारीख ने इस साल को आमुल रमादा का नाम दिया, यानी राख का साल। ये नाम ही इस दौर की होलनाकी बताने के लिए काफी है, जब जमीन सूख कर राख की तरह उड़ रही थी। जब कहत शदीद हुआ तो कुछ ताजरों ने मुनाफाखोरी के लिए अनाज जखीरा करना शुरू कर दिया। ऐसे में खलीफा ने क्या किया? उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो खुद निकले, ताजरों के घरों और गोदामों का मुआयना किया, सारा जखीरा किया हुआ अनाज जब्त किया और फिर उसे भूखे अवाम में अपने हाथों से तकसीम किया। ये सिर्फ हुक्म नहीं था, ये अमल था। और इस बहरान में एक और हैरानकुन कदम उठाया गया। भूख से मजबूर होकर चोरी करने वाले की सजा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। ये इस बात का सबूत था कि इस निज़ाम में इंसानी जान की कीमत कानून के अल्फाज से कहीं ज्यादा थी। तो आखिर में आइए इस निज़ाम के फलसफे और महज दिखावे की हुक्मरानी के दरमियान जो फर्क है उसे समझते हैं। एक हकीकी निज़ाम क्या करता है? वो मुनाफाखोरों से माल छीनकर भूखों तक पहुंचाता है। जबकि एक नुमाइशी निज़ाम में क्या होता है? ज़ख़ीरा अंदोज अवाम की मजबूरियों से खेलते हैं और ज़रूरतमंदों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। तो हतमी सवाल यही रह जाता है कि एक ऐसे निज़ाम में क्या फ़र्क है जो वाकई इंसाफ करता है और एक ऐसे निज़ाम में जो सिर्फ इंसाफ करने का नाटक करता है।